अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबशिर फैसल। स्टार्टअप वीकली के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ हैं तलहा भाई, न्यूज़ के ऊपर सारी एडवाइस देंगे इंशाल्लाह ताला। और आज की सबसे पहली न्यूज़ हमारे पास क्या है, कैन एआई हेल्प फाउंडर्स फंड रेज मोर क्विकली एंड ईजीली। जी तलहा भाई, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। यार एआई ऑब्वियसली मार्केट को कैप्चर कर रही है और इस दफ़ा तो बड़ी अच्छी न्यूज़ हमारे सामने आई है। सम सॉर्ट ऑफ डिज़ास्टर भी है, लेकिन हाँ हेल्पफुल बहुत होगी, खासतौर पर बूटस्ट्रैप स्टार्टअप्स के जो कि फंड रेजिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं। एक कंपनी है, इन्होंने फाउंडर्स एआई एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, इंटेंटली के नाम से इसकी पेरेंट कंपनी है, ख़ासतौर पर यूएस मार्केट के लिए, जो कि एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग लेके आपको राइट फाउंडर के साथ कनेक्ट करेगी। और ये एक मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो है ना पॉजिटिव न्यूज़ है, ताकि हम इजीली तरीके से जो है ना बिजनेसेस को फंड करवा सकें। भाई अगली न्यूज़ जो मैं आपसे एक थोड़ा सा फ्रेंडली वे में पूछना चाहूँगा, देखिए तलहा भाई, हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं जब से एआई इंट्रोड्यूस हुई है, एआई हमारी जॉब्स खा जाएगा, फिज़िकल जॉब्स ख़त्म कर देगा। लेकिन अगला जो आर्टिकल मेरे पास आया है इस टाइम पे सीनेट की तरफ से है, एआई कैन हेल्प पीपल कीप फिज़िकल जॉब्स फॉर लॉन्गर। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या ये वाकई में हो रहा है या सिर्फ एक मोर ऑफ अ मिथ है? यार ये इसके ऊपर मिक्स इंटेंट है, क्योंकि द इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी रिसर्च ने रिपोर्ट दी है कि ओवर 8 मिलियन वर्कर्स इन द यूके जो वनरेबल हैं इस एआई टेक्नोलॉजी के थ्रू। लेकिन कैम्ब्रिजशायर में कंपनी है जो कि एआई के थ्रू अपने टीम मेंबर्स को एक्सटेंड कर रही है। तो और पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि एआई बेस्ड सॉल्यूशंस के थ्रू काफ़ी हद तक बिजनेस भी कर रही हैं और प्रोसेसेस को जो है ना वो बढ़ा भी रही हैं। टोटली ये कहना कि ये जॉब्स को खा रहा है, ये गलत है, क्योंकि एआई एल्गोरिथम्स भी बेसिकली ट्रेंड बाय द ह्यूमंस, और इसलिए मेरे ख्याल से इसमें मिक्स इंटेंट है और ये पॉजिटिव न्यूज़ कंसीडर की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं थोड़ा सा आपका ज़्यादा सर खाऊँगा, एक थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा। तलहा भाई, क्या ऐसा वाकई में मौजूद है कोई सिस्टम हमारे पास जो कि एक पूरा इंसानी दिमाग, ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस कर सकता है? क्या अभी तक हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके पहुँच चुके हैं कि नहीं? यार बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस 100% रिप्लेसेबल नहीं है। इसमें एक्यूरेसी ऑब्वियसली 75 to 80% तक आ गई है, लेकिन 100% रिप्लेसेबल बिल्कुल भी नहीं। और ये जो 75 to 80% भी क्या है, ये भी बेस्ड ऑन काफ़ी एल्गोरिथम को ट्रेन किया गया इस बारे में। और अगेन ये ट्रेंड बाय द ह्यूमंस ही होते हैं। कोई भी एल्गोरिथम जो लिखा जाता है वो डाटा सेट्स के ऊपर ही ट्रेन होता है, और डाटा सेट्स चाहे जो कि आपके यूज़र्स का इंटेंट होता है, जिस तरह से वो अपने डेली टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस तरह का एल्गोरिथम होता है, ये उसी के ऊपर ही बात हो रही होती है। तो 70 to 80% एक्यूरेसी कंसीडर की जा सकती है, 100% बिल्कुल भी नहीं। चलें अब आगे चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। यार अब ये फेसबुक और टेलर स्विफ्ट का क्या माजरा आ गया। फेसबुक डिड नथिंग अबाउट टेलर स्विफ्ट टिकट हैक स्कैम। टिकट हैक स्कैम चल रहा है जनाब, जो कि टेलर स्विफ्ट के साथ रेजोनेट करता है। जी तलहा भाई, क्या कहेंगे, क्या वाकई में इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ स्कैम हो सकता है उनके नाम के ऊपर? यार ऑब्वियसली डाटा हाईजैकिंग या जो फेसबुक पे मेटा पेजेस की हैकिंग है, ये तो किसी के साथ भी हो सकती है, हम में से किसी के साथ भी। और बहुत सारी माजी में भी ऐसी कहानियाँ मौजूद हैं जिसमें लोग के फेसबुक पेजेस या बिज़नेस पेजेस हैक हुए और उनके नाम पे स्कैम किया गया है। हाल ही में हमारे एक लोकल रेस्टोरेंट के साथ भी ऐसे ही हुआ, लेकिन वो एक ऑब्वियसली डिबेट है। टेलर स्विफ्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उसका जो बिज़नेस पेज है वो हैक हुआ, और अगेन उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर जो है ना उसने कैंपेन्स चलाई हैं जो हैकर था ऑन बिहाफ ऑफ टेलर स्विफ्ट, जिन्होंने यूके के कॉन्सर्ट की टिकट सेल की हैं एक अनअबैंडन्ड वेबसाइट के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो कैंपेन चलाई और उसने वेबसाइट ट्रैफिक कहीं और पे ले गया और लोगों ने अपने कार्ड नंबर्स डाल के टिकट परचेज़ कर लिए। तो उसका वहाँ से वो बात फेसबुक के हाथ से निकल गई। लेकिन हाँ, फेसबुक के हाथ तक ये है कि जितने भी प्रीमियम सेलिब्रिटी मेंबर्स हैं उनकी ये जो प्राइवेसी को मेंटेन करना, और ऑब्वियसली इसमें टेलर स्विफ्ट की जो सोशल मीडिया की टीम है उनको भी इसमें काफ़ी हद तक रोल है, क्योंकि ये हैक होना किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें मैक्सिमम अपनी प्राइवेसी की जो है ना चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, ये बहुत डिज़ास्टर न्यूज़ है आई बिलीव। जी बिल्कुल, लास्ट वीकली भी हमारी बात हुई थी डाटा और डाटा प्राइवेसी के बारे में। सो मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे तरक्की होती जा रही है टेक्नोलॉजी की, डाटा प्राइवेसी के कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बनता जा रहा है। कोई भी इससे महफूज नहीं है, इवन आप और हम भी नहीं, किसी भी अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इससे। लेकिन हाँ, ये
एक डिज़ास्टर है। जी बिल्कुल जी, आमीन, अल्लाह ताला से ये दुआ है। चलें आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। एप्पल यूज़र्स, एप्पल के जो इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं जनाब, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। एप्पल अनवील्स न्यू AI फोकस चिप इन अपग्रेडेड iPad Pro मॉडल्स। चिप का नाम है M4। जी भाई, क्या कहेंगे आप? तो माशाल्लाह से एक अरसे से एप्पल के इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि एप्पल अपने प्रोसेसेस को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है और अच्छी बहुत सारी चीज़ों में अच्छी अपग्रेड भी होती है, कुछ चीज़ों में माइनर अपग्रेड भी होती है, लेकिन ऑब्वियसली ये एक अच्छी अपग्रेड है क्योंकि iPad को जितना स्मार्ट बनाया जा रहा है, ये आई बिलीव हमारी वीडियो एडिटिंग भी कुछ अरसे तक एट सम एक्सटेंड iPads पे शिफ्ट हो जाएगी। इसके लिए हमें मैक्स या ओमन्स नहीं परचेज़ करने पड़ेंगे, लेकिन हाँ ये एक अच्छी न्यूज़ है। और M4 प्रोसेसर ऑब्वियसली ज़्यादा फास्ट है, जिस तरह M1 और M2 का कंपैरिजन लोग करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि M2 ऑब्वियसली फास्ट है, लेकिन M1 अगेन इस टाइम मार्केट लीडर था, और जिस तरह M3 आया है, अब M3 और M2 का पूरा मेजर इसमें डिफरेंस आ गया है प्रोसेसेस में, तो आई बिलीव M4 भी उसी तरह से अच्छी परफॉर्म करेगा। ठीक है, सो अगली न्यूज़ हमारे पास है PTA की तरफ से। PTA रिफ्यूजेस FBI डिमांड टू ब्लॉक ओवर 500,000 नॉन फाइलर सिम्स, मतलब 5 लाख नॉन फाइलर लोगों की सिमें ब्लॉक करने से PTA ने रिफ्यूज़ कर दिया है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या माजरा है, क्यों कहा गया ऐसे, और ये क्या करना ठीक है या गलत? ये नॉन फाइलर्स ऑब्वियसली हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हर बंदा, ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन हर बंदा इसमें कोशिश करता है कि वो इस टैक्स नेट में ना आए। लेकिन सिम्स ब्लॉक करना भी मेरे ख्याल से इतनी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं, क्योंकि जिस तरह PTA के ही अभी जब टैक्सेस भरे हैं तो नॉन PTA डिवाइसेस लोग डिफरेंट तरीक़ों से यूटिलाइज़ कर रहे हैं और हर बंदे को आइडिया है कि वो यूज़ कर रहा है। इसी तरीके से अगर वो इसके सिम्स ब्लॉक कर देंगे तो वो भी किसी न किसी तरीके से यूटिलाइज चल रही होंगी। ये एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे ये भी है कि हम में से जितने लोग एग्जिस्ट करते हैं वो प्रॉपर्ली टैक्स नेट में आएँ, अपना टैक्स दें। इसमें कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है टैक्स नेट में आने से, बल्कि इसमें आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, इसमें फ़ायदा आपका ज़्यादा है जब आप अपने टैक्स को फाइल करते हैं प्रॉपर तरीके से। तो मेरा ख्याल है कि ना यार, हमें भी एक ज़िम्मेदार शहरी बनने का बिल्कुल सबूत देना चाहिए। सो इकॉनमी को बहुत बूस्ट मिलता है इससे आपकी, और उसके अलावा आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ऑब्वियसली बेनिफिट्स भी चाहिए और इकॉनमी को बूस्ट भी चाहिए, ताकि हम ये ना हो कि वो जिंदा भाग वाली कैंपेन को ही आगे चलें। हम जिंदा रहें इस मुल्क में, तो हमें अपने मुल्क को सपोर्ट करना, ये इसी तरीके से होगा। हमें अपने मुल्क को देखें, सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, ये मुल्क हमसे ही है, ठीक है, कौम से ही मुल्क बनता है। सो अगर हम एक अच्छी कौम बनेंगे, टैक्स अपना ईमानदारी के साथ करें, बेईमानियाँ जितनी भी हैं, देखें कहीं ना कहीं, मैं आपको नहीं कहता, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कहीं ना कहीं करता हूँ, लेकिन अगर हम वो छोड़ देंगे, बिल्कुल एक प्रॉपर वे में चलेंगे, जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए अनाउंस किए हैं ट्रैक, उसके ऊपर चलें, तो मेरा ख्याल है कि कौम तरक्की कर सकती है, मुल्क तरक्की कर सकता है। क्योंकि हर बंदा 100% एक्यूरेसी भी नहीं दे रहा होता ऑब्वियसली, लेकिन हाँ बिल्कुल 0% देना भी एक वो गलत चीज़ है। आप इसमें जिस हद तक हो सकता है पार्टिसिपेट करें और चीज़ों को लेकर चलें। सो ऑडियंस, आज की न्यूज़ हम यहीं पे एंड करते हैं, और आखिर में हम एक अवामुल नास के लिए एक, आप कह लेंगे, पब्लिक सर्विस मैसेज जो होता है वो लेते हैं। तलहा भाई, क्या आप एडवाइस करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? यार जैसे कि हमने अपनी लास्ट न्यूज़ के साथ इसको रेजोनेट करें तो टैक्स ईयर आ रहा है अगेन, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, और इससे बचने के लिए तरीका ये है कि अपने आप को फाइलर करवाएं, कंसीडर करें इस रिक्वेस्ट के ऊपर, और ताकि आप बिज़नेस करें या जॉब करें, जो भी आपकी डेली रूटीन है उसमें आप जो है ना, वो जो भी इसके बजट कैप है उसके अंदर रहते हुए आप अपने आप को फाइलर करवाएं। बहुत शुक्रिया तलहा भाई, आपने सेशन में हमें ज्वाइन किया। ऑडियंस, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीकली में एतमाद के साथ के इंशाल्लाह ताला आप अपना ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।